प्रदेश में साथियों हमने निर्णय किया है कि ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित की जाएंगी, जिन्हें किसान उत्पादक संगठनों के पैक हाउस में से लिंक किया जाएगा। साथियों, पहली ग्रामीण हाट मंडी का उद्घाटन हम किसान दिवस के मौके पर साथियों 23 दिसंबर 2026 को हम करने के लिए जा रहे हैं। हमने उसकी पूरी तैयारियां वो कर ली। साथियों, वर्ष 2026-27 में बागवानी फसलों के पंजीकरण के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को पूरे वर्ष संचालित किया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। साथियों, एक कोल्ड चेन नीति लागू कर भंडारण, मूल्य स्थिरता और निर्यात बढ़ोतरी लाने का भी साथियों प्रस्ताव किया गया है। मैंने साथियों मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की खराब होने पर मिलने वाले मुआवजा को 40,000 रुपए से बढ़ा करके अब 50,000 रुपए करने का मैंने निर्णय लिया है। और इसी प्रकार सब्जियों व मसालों से मिलने वाले मुआवजे को 30,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ा करके 40,000 रुपए प्रति एकड़ किया जाएगा। साथियों, ये भी निर्णय हमने किया है। मुझे खुशी है कि टिश्यू कल्चर के माध्यम से पैदा किए गए आलू बीज की श्रृंखला का प्रमाणीकरण करने के लिए साथियों एक हरियाणा आलू बीज अधिनियम भी लाया जाएगा। और इस अधिनियम के माध्यम से साथियों प्रतिवर्ष लगभग 7.5 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता का बीज आलू का उत्पादन साथियों सुनिश्चित किया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जिला सोनीपत, पानीपत, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र में मशरूम का उत्पादन वो अग्रणी जिला के रूप में है। और इन जिलों में मशरूम उत्पादन के मूल्य संवर्धन को व्यापक स्तर पर बढ़ाने के लिए साथियों हमने विशेष कार्यक्रम वो चलाए हुए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने बागवानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय से संबंधित साथियों रीजनल रिसर्च सेंटर की भी स्थापना अंबाला के चांसौली में हमने की है। और इस विश्वविद्यालय के साथियों 6 अनुसंधान केंद्र फल, सब्जी और मशरूम अन्य बागवानी क्षेत्रों में ये सराहनीय कार्य भी साथियों कर रहे हैं। मुझे जानकर ये बड़ी खुशी भी हो रही है कि यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों में भी उद्यमिता कौशल विकसित करने पर विशेष ध्यान ये हमारा विश्वविद्यालय दे रहा है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, विश्वविद्यालय द्वारा बागवानी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मास्टर डिग्री और पीएचडी अभी तक 3 विषयों फल, सब्जियों, पुष्प उत्पादन में दी जा रही थी। साथियों, आज मैं ये भी घोषणा करता हूं कि आज पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, पौध कीट नियंत्रण और रोगों के नए विषयों पर भी मास्टर डिग्री और पीएचडी की आप शुरुआत करें। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। साथियों, आज दुनिया क्लाइमेट समिट एग्रीकल्चर स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की आज पूरी दुनिया बात कर रही है। साथियों, जलवायु परिवर्तन का सबसे ये प्रभाव कृषि और बागवानी पर ये पड़ता है। हम सब जानते हैं तापमान में वृद्धि हो, चाहे साथियों अनियमित वर्षा हो या भारी वर्षा आ जाए, उससे भी हमारे इस हॉर्टिकल्चर पर साथियों इसका क्लाइमेट का ये प्रभाव पड़ता है। साथियों, ये चाहे कृषि और बागवानी का हमारा क्षेत्र हो, उसके ऊपर भी साथियों इसका प्रभाव पड़ता है। और मुझे ये बताते हुए कि नए रोग और कीट, मिट्टी की उर्वरकता, साथियों ये सभी चुनौतियां हमारे कृषि उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं। हमने इसके ऊपर साथियों सामूहिक रूप से विचार भी करना है, हमने सोचना भी है इसके रास्ते हमारे क्या निकलते हैं। ऐसे समय में हमें बीज और पौध सामग्री विकसित करनी होगी। साथियों, कम पानी में अधिक उत्पादन कैसे हो, उसके ऊपर हमें विचार करना होगा। रोग
प्रतिरोधक हो, साथियों उसके लिए हमने विचार करना होगा। अधिक पोषक को और बदलती जलवायु साथियों के अनुरूप हमने आगे बढ़ना होगा। साथियों गर्व की बात है कि हमारे कृषि वैज्ञानिक इस दिशा में आज उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं।